मोहम्मद अवैस इकबाल बायो के एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को पढ़ना जो है वो स्टार्ट किया था। तो आज लास्ट 2 ब्रांचेस जो हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग उनको इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। उनमें से पहली जो ब्रांच है उसका नाम इम्यूनोलॉजी है। इस ब्रांच की डिटेल में जाने से पहले मैं आपकी जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है पहले उसको जज करना चाहता हूँ। आप बेटा ज़रा सोचें कि आपने कभी सुना कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा जरासीम जो है वो मौजूद हैं, बैक्टीरियाज मौजूद हैं, वायरसेस भी मौजूद हैं। हर सांस के साथ बहुत से जरासीम हमारे जिस्म के अंदर भी जाते हैं। फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि हर सांस के साथ हम बीमार होते जाएं? बीमार तो हम कभी कभार होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर हमारे जिस्म में कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है जो कुदरती तौर पे हमें बीमारियों से क्या करता है, बचाता है। वो सिस्टम कौन सा है? उसका नाम इम्यून सिस्टम है। और बायो की वो वाली शाख जिसमें हम इम्यून सिस्टम को पढ़ते हैं जो हमें कुदरती तौर पे बीमारियों से बचा रहा है, उस ब्रांच के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है किसका? इम्यूनोलॉजी का। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज़। ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट मतलब हिस्सों को पढ़ा जाता है और इम्यून सिस्टम जो है उसके रोल को भी डिस्कस किया जाता है कि वो किस तरह से हमारे जिस्म को बीमारियों से जो है बचाता है। फिर इसका जो है वो प्रॉपर हम रोल भी पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले जो इम्यून सिस्टम है ये मदद करता है स्टडी टू डिवेल्प वैक्सीन। अगर हमारे जिस्म के ऊपर कोई बीमारी हो जाए तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो अगर वायरस की वजह से कोई बीमारी हुई है तो ज़्यादातर उसके लिए हमें वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है। लेकिन जो वैक्सीनेशन होती है वो बीमारी होने से पहले भी करवाई जा सकती है और मोस्टली वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जो बीमारी होने से पहले ही करवाई जाती हैं। वो जिस्म के अंदर जाके हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती हैं, हमारे जिस्म के अंदर ऐसी प्रोटीन्स तैयार करती हैं जो फ्यूचर में किसी ख़ास बीमारी के स्ट्रॉन्ग जरासीम अगर जिस्म में आते हैं तो उनके साथ लड़ने के लिए हमारे जिस्म को पहले ही तैयार कर देती हैं। मैं दोबारा से इस बात को ज़रा एक्सप्लेन कर दूं एक एग्जाम्पल की मदद से। आपने बेटा बचपन में पोलियो के ड्रॉप्स पिए होंगे। असल में जो पोलियो के ड्रॉप्स आपने पिए हैं वो पोलियो की वैक्सीन है और आपको पता है कि उस वक़्त आप बीमार भी नहीं थे फिर भी आपको वो ड्रॉप्स पिलाए गए। दर हकीकत आपके जिस्म को इस काबिल बनाना था कि आपके जिस्म के अंदर वो पोलियो वैक्सीन की वजह से पोलियो बीमारी के जो जरासीम हैं, जो वायरस है, उसके ख़िलाफ़ कुव्वते मदाफ़त पैदा हो जाए कि बाद में अगर पोलियो के स्ट्रॉन्ग जरासीम भी आपके जिस्म के ऊपर अटैक करें तो आपके जिस्म में पहले ही उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी मौजूद हो, उन जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ने की पावर जो है वो मौजूद हो। तो इस अमल को क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन कहते हैं, जिसमें जिस्म को वैक्सीन दी जाती है, जिस्म को तैयार किया जाता है, बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया जाता है। इस अमल को वैक्सीनेशन कहते हैं। फिर ये जो इम्यूनोलॉजी है ये मदद करती है इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन कि अगर हमारे जिस्म में कोई इन्फेक्शन हो जाए उसके ऊपर जो है वो काबू पाना, उसमें इम्यून सिस्टम जो है वो एक अहम रोल प्ले करता है। आपको पता है हम अक्सर ऐसा होता है कि बीमार हो जाते हैं लेकिन 3-4 दिन के बाद जो है वो हम खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाते हैं। उसकी एक रीज़न होती है कि इम्यून सिस्टम जो है उसने कुव्वते मदाफ़त पैदा कर ली है। इसका एक और भी रोल है, उसको भी डिटेल से पढ़ते हैं। ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज़, मतलब जो इम्यूनोलॉजी है ये ट्रीट का मतलब होता है ये इलाज करती है ऑटो इम्यून डिजीज़,
ऑटो इम्यून आपको नहीं पता, इसकी डिटेल हम डिस्कस करते हैं। डिजीज़ का आपको पता है, बीमारियां, मतलब ये ऑटो इम्यून डिजीज़ के ट्रीटमेंट करने में हमारी जो है वो क्या करती है, मदद करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ होती कौन सी हैं। तो मैं सिंपली आपको बताता हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, इम्यून सिस्टम का काम होता है बाहर से आने वाली इन्फेक्शन, बाहर से आने वाले जरासीम, पैथोजिन से लड़ना और जिस्म को बीमारियों से महफूज बनाना। समझ लें कि ये हमारे जिस्म की एक आर्मी है जो लड़ने के लिए तैयार बैठी है। किसके साथ? बाहर से आने वाले जरासीमों के खिलाफ जो है ये काम करती है। ये बाहर से आने वाले जरासीमों के साथ लड़ने के लिए तैयार बैठी है। अब मैं आपको कहता हूँ, बाज़ औक़ात गलती से, मिस्टेकनली, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये डैमेज कर देता है हमारे अपने ही जिस्म के सेल्स को, टिश्यूज़ को या आर्गन को। तो इस डिज़ीज़ को कहते हैं ऑटो इम्यून डिज़ीज़। ऐसी डिज़ीज़ जिसमें इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे अपने ही जिस्म के सेल्स को, टिश्यूज़ को या आर्गन को गलती से डैमेज कर दे, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ऑटो इम्यून डिज़ीज़ का। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, मिस्टेकनली, गलती से अटैक कर दे और या मतलब ये डैमेज कर दे किसको? हमारे जिस्म के अपने सेल्स को, टिश्यू को या आर्गन को। इस डिज़ीज़ को क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिज़ीज़ कहते हैं। तो इनके ट्रीटमेंट में भी इम्यूनोलॉजी जो है वो हमारी क्या करती है? मदद करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। तो मैं बेटा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपने डायबिटीज़ का नाम सुना होगा या आर्थराइटिस का नाम जो है वो सुना होगा। तो डायबिटीज़ कहते हैं दर हकीकत शुगर को। उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक टाइप 1, एक टाइप 2। जो डायबिटीज़ टाइप 1 है वो ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। इसी तरह आर्थराइटिस की भी 3 किस्में होती हैं। उनमें से एक किस्म जो है वो किसकी वजह से होती है? ऑटो इम्यून डिज़ीज़ की वजह से होती है। वैसे आर्थराइटिस होती क्या है? ऐसी बीमारी जिसमें हमारे जोड़ जो हैं उनके अंदर दर्द होती है, जॉइंट्स के अंदर, उस बीमारी को क्या कहते हैं? आर्थराइटिस कहते हैं। आज की सेकंड ब्रांच जो है उसको अब डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास है फार्माकोलॉजी। आप थोड़ा सा जो भी डेफिनेशन आए उसका जो लफ्ज़ी मतलब है जो आपके जहन में खुद से बनता है, पहले उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा ताकि वो आपके जहन में फ़िट हो जाए। जैसे लफ्ज़ फार्मा, ये थोड़ा थोड़ा फार्मेसी से रिलेट नहीं होता। तो फार्मेसी जो है आपको पता है वो मेडिकल स्टोर भी होता है, फार्मेसी जहाँ से मेडिसिन मिलती हैं। और लॉजी का मतलब जो है वो स्टडी ऑफ होता है। तो इसका मतलब ये जो ब्रांच है इसको पढ़ने से पहले ही आपके जहन में एक बात आ रही है कि ये मेडिसिन से रिलेटेड होगी, ये ड्रग्स के साथ जो है इस ब्रांच का तल्लुक होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं किसको? ड्रग्स को, और इनका जो इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर। मतलब इसमें हम ड्रग्स को पढ़ते हैं और इसका हमारे जिस्म के ऊपर जो असर है उसको पढ़ते हैं। इस ब्रांच को क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे इस ब्रांच का हमने जो है वो रोल भी देखना है। ये हेल्प टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, मतलब इस ब्रांच के ज़रिए नई जो है वो मेडिसिन्स या ड्रग्स जो है वो बनाई जाती हैं। हमारे जिस्म में कोई भी डिसऑर्डर हो जाए उसके ट्रीटमेंट के लिए, उस बीमारी के इलाज के लिए हमने जो मेडिकेशन करनी होती है, जो मेडिसिन हमें चाहिए होती है, वो कौन बना के देता है? ये ब्रांच जो है जिसका नाम फार्माकोलॉजी है वो हमें बना के देती है। फिर आगे चलते हैं। मैं आपको कहता हूँ इसकी एग्जाम्पल क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे कि न्यू एंटीबायोटिक्स, मैं इस लफ्ज़ को यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि इसकी वजाहत मैं आपको बता सकूँ। न्यू एंटीबायोटिक्स आर डिवेल्प दैट आर यूज टू किल बैक्टीरिया। नए, जैसे पीछे हमने पढ़ा कि इसका एक रोल है कि इसके ज़रिए नई मेडिसिन जो है वो बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे भी वो वही बात कर रहा है कि इसके ज़रिए नए एंटीबायोटिक्स जो है वो बनाए जाते हैं। और एंटीबायोटिक्स का काम होता है बैक्टीरिया को किल करना, बैक्टीरिया को मार देना, ताकि वो इन्फेक्शन, वो बीमारी जो बैक्टीरिया की वजह से हमारे जिस्म के अंदर हुई है उसका इलाज जो है वो पॉसिबल हो सके। तो मैंने यहाँ से एक लफ्ज़ जो है वो ड्रग्स और यहाँ से लफ्ज़ जो है वो एंटीबायोटिक ये उठाया है ताकि इन दोनों की आपके सामने जो है वो वजाहत कर सकूँ। मैं इस डेफिनेशन के अंदर मैंने 2 तरह के लफ्ज़ बोले हैं। एक दफ़ा मैंने मेडिसिन कहा और एक दफ़ा ड्रग कहा। तो अब आपके जहन में आ रहा होगा कि मेडिसिन क्या है, ड्रग क्या है। असल में जो फार्माकोलॉजी है
इसका जो मेजर कंसर्न है ना वो ड्रग के ऊपर है। तो ड्रग क्या है? ड्रग दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास एडिक्टिव ड्रग होती हैं और एक जो है वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती हैं। एडिक्टिव ड्रग्स कौन सी होती हैं? नशावर अद्वियात, वो भी ड्रग्स हैं, मतलब ऐसी अद्वियात जिनकी हमारे जिस्म को आदत पड़ जाए, जिनकी ज़रूरत ना हो, आदतन हम लेते हों, उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है एडिक्टिव ड्रग्स। और दूसरी मैंने टाइप बोली है वो फार्मास्यूटिकल है। फार्मास्यूटिकल कहते हैं मेडिसिनल ड्रग्स, जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, आदत नहीं होती। हमारे जिस्म के अंदर कोई डिसऑर्डर हो तो जो एक डॉक्टर हमें लिख के देता है उसके लिए मेडिसिनल ड्रग का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो जर्नल टर्म है वो ड्रग है और उसकी एक टाइप जो है वो हमारे पास मेडिसिन है जिसको मेडिसिनल ड्रग कहा जाता है। फिर मैं एंटीबायोटिक थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं। लफ्ज़ जो एंटी होता है इसका मतलब होता है अगेंस्ट, और लफ्ज़ जो बायोटिक होता है इसका मतलब होता है लाइफ। मतलब ये बैक्टीरिया की जो लाइफ है उसके अगेंस्ट जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। शायद आपने सुना हो टेट्रासाइक्लिन, सेफेलोस्पोरिन, ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स हैं। इनको डॉक्टर हमें लिख के देते हैं उस वक़्त जब हमारे जिस्म में कोई इन्फेक्शन हो उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो इन मेडिसिन को क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक। दोबारा से देखते हैं, फार्माकोलॉजी बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं ड्रग्स के बारे में और हमारे जिस्म के ऊपर उनका असर जो है वो क्या होता है। इसमें वैसे देखा जाए तो ड्रग की कंपोजिशन को भी पढ़ा जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया जाता है, मतलब सारा कुछ ड्रग्स के बारे में पढ़ा जाता है। इस ब्रांच को क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। रोल क्या पड़ा कि इस ब्रांच के ज़रिए नई मेडिसिन बनती हैं, और नई मेडिसिन कैसे बनती हैं उसकी हमने एग्जाम्पल ली कि जैसे नए एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। और एंटीबायोटिक्स मैंने डिटेल से समझा दिया, बैक्टीरिया को मारने वाली जो मेडिसिन होती हैं वो एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। और ये भी मैंने आपको क्लियर किया जो ड्रग्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एडिक्टिव और फार्मास्यूटिकल। मैं जस्ट आपके लेवल पे बता रहा हूँ कि एडिक्टिव जिनकी आदत पड़ जाए, जिनकी ज़रूरत ना हो, और जो हमारे पास जो मेडिसिनल होते हैं उनकी हमारे जिस्म को क्या होती है, ज़रूरत होती है, वो डॉक्टर हमें लिख के देते हैं कि आप ये खाएंगे तो ये वाली बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी।